नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि बजरंगी लाल यूपी पीछे चैनल पर आज कौन है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उनका क्लासमेट दीपक कुमार सिंह हूँ। और आज हम लोग जानेंगे कि TG2 2021 बैच में इन्होंने क्वालिफाई किया था। देखते हैं यहाँ तक कि जर्नी का सफ़र उनका कैसा रहा। ठीक है, तो नमस्कार सर, हाँ, स्वागत नमस्कार करते दीपक हैं हम भाई। आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ मेरे व्यूअर्स का। कैसे हैं आप सभी, ये बताइए। चलिए दीपक भाई नहीं, शुरू उम्मीद करते हैं। करते हैं सर आप अच्छे होंगे। और उम्मीद करते हैं दर्शक भी जो आपको देख रहे हैं काफ़ी अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे, हो सकता है पढ़ाई भी कर रहे हो। हाँ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पे अधिकांश व्यूअर्स पढ़ने वाले ही हैं। तो चलिए बताइए क्या क्या पूछना है। सर देखिए, वैसे तो मैं आपके साथ क्लासमेट रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्लासमेट होने के नाते इतना नहीं जान पाया मैं आपके बारे में। आपने 2021 में TG2 की जो वैकेंसी आई थी उनमें क्वालिफाई किया है, ये अपने आप में गर्व का पल है कि आप यहाँ तक पहुँचे। हम जानना चाहते हैं दर्शकों के साथ साथ कि आपका यहाँ तक की जर्नी कैसे रही थी, मतलब किस तरीके से आपने ITI की, एक किस तरीके से आपने डिप्लोमा किया, मतलब फिर भी आपके पास किस तरह कन्फ्यूजन भी था। JEE की भी आप तैयारी कर सकते थे, नॉन टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते थे आप, या आपके TG2 मतलब किस तरीके से आप मोटिवेट रहे इस चीज़ को लेके, मैं भी जानना चाहता हूँ और आपके दर्शक भी। तो सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। आ, मैंने क्या किया कि यार, ज़्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी नहीं है लेकिन फिर भी जो भी है मैं बता देता हूँ कि मेरी ITI कंप्लीट हुई थी सन 2012 से 14 बैच में। जी। उसके बाद आप हमको मिले 2014 में, हमने डिप्लोमा किया, एडमिशन लिया और 2017 में डिप्लोमा पास हुआ। अब बहुत से बच्चे इसमें से सोच रहे होंगे कि यार डिप्लोमा करने के बाद TG2 बने। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे गांव को बिलोंग करता हूं जहां पे आज से 35 साल पहले कोई सरकारी जॉब थी। जी। और मतलब जॉब जो थी वो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद नहीं थी। जब तक आश्रित थे वो जो थे, और अब वो रिटायरमेंट में है, शायद 1 या 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। और गांव अच्छा है या बुरा मैं क्या कहूँ, ऐसा गांव था, ऐसा गांव था वहाँ पे, मतलब अगर कोई, मैं इवन डेट मैं या कोई भी बच्चा जी। किताबें लेकर निकलता था तो उसको किताबों को देखते हुए लोग मजाक बताया करते थे, कहते थे अरे यार ये लगेंगे, पढ़ लें कितने ही, बाद में कुछ नहीं तो घास ही है। अपने यहाँ की लोकल भाषा में कहते हैं अरे कहाँ करे वो पढ़ के, चाहे वो तो घास ही। हाँ सर, इस बात से मैं सहमत हूँ। घर की समाज की जो कंडीशन है हम्म, ज़्यादातर लोगों को डीमोटिवेट करने वाली रही है। आप इतिहास भी उठा के देखोगे। नहीं, वो हम पे निर्भर करता है कि उनके हाँ, विचारों से हम बिल्कुल डिमोटिवेट बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं या मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैंने 2014 से 12 से 14 में ITI की, 14 से 17 में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं चूँकि बदायूँ का हूँ, बदायूँ में कोई भी टेक्निकल की कोचिंग नहीं कराता, ये तो तुम्हें भी पता है। बिल्कुल पूरे सर। बदायूँ में इवन दैट हमको बरेली जाना पड़ता है। अगर कुछ अगर सही कोचिंग करोगे आप नॉन टेक की भी, तब भी बरेली से मंडल से भी बाहर जाना पड़ता है हमें, जैसे मंडल। देहरादून इलाहाबाद वगैरह की हाँ, तो सोचते मैं हैं हम जहाँ लोग। को बिलॉन्ग करता हूँ बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब टेक्निकल नॉलेज के बारे में तो किसी को बहुत कम ज्ञान है। बस अपने यहाँ की जो एरिया है लोग पुलिस या आर्मी तक ही सीमित रहते हैं, आगे हाँ तक की मुश्किल से आगे तक की सोच पाते हैं। हाँ, एक इस विशेष बात को मानेंगे। विशेष बच्चे जो है यहाँ पर अगर स्कूल खोलने, इस एरिया में, मेरी एरिया में स्कूल खोलने, तो सबसे बढ़िया स्कूल चलेगा नेतागढ़ का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पॉलिटिक्स। बस सहमत है सर कि आपका। जो भी बच्चे हैं वो 20 साल की उम्र या 18-16 साल की उम्र से युवा नेता बन जाते हैं। कभी विधायक जी के साथ में फोटो, तो कभी चेयरमैन के साथ में फोटो की, आज इनसे चर्चा की, आज इनसे चर्चा की, ये यहाँ पे ट्रेंड और है इसी बहुत। तरीके से अपने पूरे करियर को खराब कर देते हाँ हैं। बस, क्योंकि विधायक जी 5 साल बनते हैं, उसके बाद विधायक जी हार जाते हैं, कितने अच्छे काम करें तब भी बिल्कुल मैक्सिमम सही 2 बार सही। विधायक जी रिपीट कर सकते हैं। और उसके चक्कर में वो अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते सही हैं। सही बात है। उसके बाद 2017 में डिप्लोमा पास आउट किया। फिर 2017 में ही हमने फिर जैसे ही पास आउट होने के बाद फिर मैंने तभी प्रण कर लिया कि अब जीवन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी एग्जाम ही क्वालिफाई करना है। इसके लिए चाहे हमें दिन रात एक करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, हमें सिर्फ सरकारी नौकरी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करने के बाद हम्म, प्राइवेट क्षेत्र का भी मतलब रुख कर लेते हैं। हम्म, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट नौकरी के साथ साथ भी जॉब कर सकते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, हम्म। बाकी हम 2-4 घंटे पढ़ने के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि नहीं। हम प्राइवेट की तरफ रुख करें? मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी मैं जानता हूँ आपकी इतनी अच्छी नहीं रही है, हम्म। फिर भी सर आप किस तरीके से आपने इस सब को हैंडल किया था? देखो भाई, डिप्लोमा मतलब आप जो कह रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ रुख नहीं, प्राइवेट जॉब की है।
प्राइवेट जॉब की थी 2014 में, आईटीआई की बात की थी, 2 ओके, महीने के लिए गए। अब वहाँ पे क्या था कि जो कंपनी थी, तो लिमिटेड कंपनियों में ज़्यादातर क्या होता है कि वो शिफ्ट में काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मुझे नींद बहुत प्यारी थी उस समय, इतनी ज़्यादा प्यारी थी नींद, बहुत ज़्यादा, और मेरी जाते ही पहले ही सब शिफ्ट हो गई। सी शिफ्ट क्या होती है, रात के 10 से 6 बजे तक होती है। अब यार 2-3 घंटे तो मतलब एकदम जज्बे में आके काम कर लिया। अब जैसे ही 2 बजे बॉडी परेशान करने लगी, मतलब शरीर दर्द होने लगा कि आराम से अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। और उसके बाद प्रेशर रहता था सुपरवाइज़र वगैरह का, तो बस तभी निर्णय ले लिया। मैंने कहा नहीं, जितना भी करेंगे सरकारी में करेंगे, मेहनत करेंगे, और हम प्राइवेट जॉब नहीं। हुँ, तो सर बिल्कुल सही बात है आपकी, प्राइवेट नौकरी हाँ, कहीं न कहीं मोटिवेशन ये भी देता है, हम 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी यहाँ पर करेंगे, कहीं न कहीं हम 8 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई को भी देंगे, तो क्या पता हम खाते खा बन जाएँ। हाँ, ये भी हाँ। हमारे लिए एक मोटिवेटर काम करेगी सर, आपकी बात से सहमत हैं हम। लेकिन फिर भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, एक क्षण ऐसा आता है हम लोग 1 महीना, 2 महीने, अक्सर 3 महीने तक बहुत मेहनत से मतलब पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं बाद न कहीं हम रूटीन टूट जाता डिमोटिवेट हो जाते हैं, रूटीन हमारा टूट जाता है। सर आपको आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया था? है। देखो दीपक, क्या बताऊँ यार, अगर आप तैयारी करते हैं कुछ भी, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करें, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करें। आप चाहे कोई व्यवसाय खोलना चाहें तो उसमें भी स्टार्टिंग में अड़चनें आएँगी, बिल्कुल, बिल्कुल परेशानियाँ सर, आएँगी। बिल्कुल सर। और पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अड़चनें आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, बस आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। दूसरा, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि बस यहीं मुझे इसी क्षेत्र में कामयाबी लेनी है। ये नहीं है कि अभी बस लेखपाली की वैकेंसी आ गई तो धड़ाधड़ बस नॉन टेक का सिलेबस उठाया, उसे पढ़ने लगे। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जेईई की वैकेंसी आ गई, फिर टेक्निकल का सिलेबस उठाया, उसे पढ़ने लग गए। अच्छा, कुछ चमत्कारी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि बस फार्म डाल दिया है, पेपर दे आएँगे, हो जाएगा। तो भैया वो ज़माने चले गए। अब तो तुम्हें जैसे ही फॉर्म डालोगे और फार्म डालने की संख्या से और वैकेंसी रिक्तियों की संख्या से पता लग जाएगा कि कितने लोग, भीड़ है, कितनी एक बड़ी भीड़ है जो सरकारी नौकरी को यहाँ पसंद करती है। तो उसी से पता लग जाएगा। बस अब तो ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, जॉब आए या ना आए, अपने आप से अपनी इच्छा अनुसार देख लो कि हाँ, मैं इस फील्ड में जॉब कर सकता हूँ। जाना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही करना है, मुझे बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल, पता है बिल्कुल, उसी बिल्कुल, समय बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, कहा हाँ, बस मुझे बिल्कुल, इसी डिपार्टमेंट में करना है। तो मैंने क्या किया बस, और ज़्यादा इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं है कि मैं नहीं कर दिया कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, तो बस आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस फील्ड में जाना है, एक तो आप अपना एम निर्धारित करना है। उसके बाद जो भी सिलेबस है आपका, वो सिलेबस कई बार मतलब हमारे सीनियर जिनसे हमने सीखा, और मतलब बहुत से लोगों से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनसे, वो कहते हैं कि सिलेबस को पढ़ो, तैयार करो, और सिलेबस को अपने कमरे की दीवार पर लगा लो। मैंने भी नहीं किया, सिलेबस को क्या किया, अच्छा, अच्छा। कमरे की दीवार पे तो नहीं लगाया। मैंने कहा कभी कभी लोग मिलने वाले आते रहते हैं, तो यार मजाक बनाएंगे, वो इतना मजाक बनाने वाले वैसे ही लोग हैं। तो हाँ, मैंने वो तो है। बुकलेट बनाई, मतलब किताबें बनाई प्रॉपर, कापियाँ, और कापियों के पहले पेज पे सब सिलेबस लिख दिया कि टेक्निकल का सिलेबस ये है, ये इतने नंबर का आएगा, ये इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर है इसमें, ऐसे करके, ऐसे ही टेक्निकल का, ऐसे कंप्यूटर का, हिंदी का भी, और मतलब सारे। और फिर क्या था, बस वन बाई वन उसकी थ्योरी तैयार करते गए। जैसे ही मेरी थ्योरी तैयार हो गई, पूरा कंप्लीट थ्योरी होने के बाद उसको रिवाइज करते गए और ऑब्जेक्टिव लगाते गए। हम्म, अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो कि आपको पता है मुझे टीजीटी के बारे में जानकारी नहीं है सिलेबस की, हम्म, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि टीजीटी का मतलब क्या-क्या परीक्षा का पैटर्न है, किस तरह की सिलेबस है? हम्म, और जैसे मान लो आपके उसमें हिंदी भी रही होगी, कंप्यूटर भी रहा होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट भी रहे होंगे, रीजनिंग भी रही होगी। हम्म। आपने इस सबको किस तरीके से फेस किया था? मतलब टेक्निकल को किस तरीके से डिवाइड किया था और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से? देखो, किसी भी एग्जाम को करने, मतलब किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका सिलेबस आपको मालूम हो। मतलब जैसे आप घर से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो मेरे यहाँ से निकट पड़ता है चंदौसी, बिल्कुल, चंदौसी बिल्कुल। रेलवे स्टेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंदौसी रेलवे स्टेशन जाएंगे। हुँ, उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, बिल्कुल सर। है ना। तो ठीक उसी प्रकार, और जब हमें पता ही नहीं है कि भाई जाना कहाँ है, घर से निकल दिए, कोई भी वाहन मिल गया, इसमें बैठ के चले गए, कभी उसमें बैठ के चले गए, डग्गा मारो में बैठ के जाओगे तो डग्गा बिल्कुल, मार बिल्कुल जैसी सही ही सही ज़िंदगी बात हो सही बात जाएगी। सही बात। तो कहना ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस निर्धारित कर लीजिए, सिलेबस निर्धारित करने के अनुसार उसके बाद फिर उस पर काम करिए, मतलब उसकी पढ़ाई करिए बाकायदा। तो यूपीपीसीएल टीजी2 का सिलेबस जो है, इसका एक ही पेपर होता है। एक पेपर क्या होगा, एक ही पेपर 3 घंटे का होगा, 3 घंटे उसमें समय होगा, और 250 प्रश्न होंगे। ओके, 250 प्रश्न में, जो 250 प्रश्न का पेपर है वो दो भागों में बटा हुआ होगा। पार्ट ए जो होगा उसमें कंप्यूटर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। ओके सर।
वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। मतलब आपके अगर 50 में से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपके 50 में से 20 क्वेश्चन सही, बिल्कुल सर। मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग के बाद 20 क्वेश्चन सही बनते हैं, तब आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा भाग है जिसमें 200 क्वेश्चन बचे, तो 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के। उसके बाद 15 क्वेश्चन होते हैं आपके हिंदी के, 15 क्वेश्चन होते हैं रीज उसके सॉरी अंग्रेजी के, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें जीएस और रीजनिंग दोनों मिक्स होते हैं। कई बार 10 की जीएस 10 की रीजनिंग आ जाती है, कई बार 12 क्वेश्चन जीएस के हो जाते हैं, 8 रीजनिंग आ जाती है ये। तो कंप्यूटर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया और सेकंड पार्ट में मतलब 200 नंबर में आप 180 भी ले आए ना, तब भी आपकी जॉब नहीं। कंप्यूटर मतलब कहने मतलब और कंप्यूटर का इधर कंपलसरी है। और इधर अगर आप कंप्यूटर में 49 नंबर ले आए, आप 50 नंबर ले आए और सेकंड में आप क्वालिफाइंग मतलब मेरिट से काफ़ी नीचे रह गए, तब भी आपकी जॉब नहीं होगी। तो आपको मेंटेन करके चलना होगा। मतलब कंप्यूटर पढ़ना भी है, इतना नहीं पढ़ना है कंप्यूटर की सारा टाइम उसी पे दे दिया, टेक्निकल में आप पिछड़ गए तब भी जॉब नहीं। क्वालिफाई है, हमें 20 क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है हाँ हाँ कि हमारे कैसे भी करें 20 क्वेश्चन सही हो हाँ। जाए। लेकिन मैं क्या था 2019 में जब पेपर हुआ था, तो मैं वो पेपर दे नहीं पाया था, सच बताऊँ तो। पेपर दे नहीं पाया था। मेरे ज़्यादातर साथियों की ये थी कि भाई यार कंप्यूटर में पिछड़ गए, कंप्यूटर में पिछड़ गए। तो मैंने कहा चलो इस कंप्यूटर को ही देखते हैं कि क्या से क्या होना है। तो मैंने तो सच बताऊं दीपक, इतना कंप्यूटर पढ़ा, इतना कंप्यूटर पढ़ा, इतना कंप्यूटर पढ़ा था कि जहाँ जहाँ यूट्यूब पे जो जो क्लास हो रही है, मतलब मैक्सिमम क्लासें हो रही हैं, वो सारी क्लासें ली। इसके अतिरिक्त जिन जिन कंप्यूटर आता था, जिन जिन परीक्षाओं में, जैसे क्या है कि राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था जी जी जी। मेरे पेपर होने से पहले, राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर आता था। तो मैंने यूट्यूब पे जाओ आप, वो कराते ही हैं तुरंत की तुरंत, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एग्जाम कोई एनालिसिस कराते हैं। कोई कराते उससे हैं। जाके क्वेश्चन कराए। अब वो क्वेश्चन मैं आराम से लगा पा रहा था। मैंने कहा हाँ यही लेवल होगा पुलिस का और इसका सेम लेवल होता है, तो वो क्वेश्चन कर पा रहा था क्योंकि तैयारी इतनी कर ली थी। तो बस कंप्यूटर में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर, आपके कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन सही थे? कंप्यूटर में मैंने दीपक टोटल क्वेश्चन लगाए थे 38, जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत। बहुत बढ़िया सर, आपका परफॉर्मेंस रहा है। 32 मैंने 38 इससे ज़्यादा क्वेश्चन के बाद लगाए भी ही 6 नहीं। क्वेश्चन सही मतलब गलत हुए थे, फिर भी अच्छा है। ट्रांसपोर्ट क्योंकि कंप्यूटर से हम लोगों का कहीं ना कहीं अलग ही सब्जेक्ट पड़ जाता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल देख के। नहीं कंप्यूटर जरूरी भी है, आप लेकिन अगर कंपलसरी भी है, यूपीसीएल में बिल्कुल जॉब कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्यूटर जरूरी भी है।